गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर 6 के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5? एफ एक्स इजिकल टू एक फंक्शन है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन फंक्शन कैसे डिफाइन है? ये मीन्स जब x की वैल्यू है तो 0 से बड़ी होगी या x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू ही होगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1/2। और हमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। ये फंक्शन कैसा है? एट x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? c की। c कहाँ पर है? ये रहा, देखो x के साथ में c, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, किस पर? एट x इज इक्वल टू 0 पर। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f x, जो हमें क्या देगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा f 0 माइनस h। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 माइनस h किसके इक्वल होता है? 0 माइनस h, ये होता है माइनस h के इक्वल। या तो हम कहीं पर 0 माइनस h लिखे या फिर माइनस h लिख दे, बात ही की है। अब इसमें जहाँ पर भी x है, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, क्या रिप्लेस कर देंगे? वहाँ पर हम माइनस h रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पे कितना था? c कोस, और इसके साथ में c इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस का h रिप्लेस कर देंगे। और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? माइनस h, और इंटू में साइन के साथ में भी माइनस h ही रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में क्या बात बताई थी? उसमें कहा था अगर कोस माइनस h होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव कोस h लिख सकते हैं। देयर आर नो चेंजिंग, क्योंकि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव कोस थीटा के। और अगर साइन हमारे पास में माइनस h है तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन h लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता था? माइनस साइन थीटा के। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका? लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो 1 रहेगा माइनस, ये हो जाएगा कोस, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा कोस के साथ में CH, ये एंगल हो गया। और अपोन में ये यहाँ पे माइनस है, और इंटू में साइन माइनस h किसके इक्वल होता है? माइनस साइन h। जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस साइन h रखूँगा वो इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो ये जाएगा साइन कितना? h हो जाएगा। यहाँ तक का हो गया ये क्लियर। अब इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं आगे, और हमें इसमें क्या क्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पे तो 1 माइनस कोस, तो इसके स्थान पर हम 2 साइन स्क्वायर CH बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम h तो रहेगा आपका, और यहाँ पे इंटू, यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पर आपका h, ठीक है, और डिवाइड बाई h, और मल्टीप्लाई भी कर दो h से, क्योंकि h से h कैंसिल होगा तो भी ये क्या बचेगा हमारे पास में? h साइन h से h हम कैंसिल। किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को हम सेम से डिवाइड और सेम से मल्टीप्लाई, देयर आर नो चेंजिंग। अब बात रह गई इसकी 1 माइनस कोस, ये जो भी इसके साथ में एंगल है CH यानी कि कोस थीटा, इसके स्थान पर हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्यों लिखा? अब वो देखो, हमें 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री जब हम कर रहे थे डबल एंगल के फॉर्मूले, उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें हमारे पास ये था अगर कोस 2x हो तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
एक्स के इक्वल। और अगर यहाँ से हम 2 को हटा दें तो ये डिवाइड करेगा, और इसको इधर ले आए पॉजिटिव बनाने के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ हो तो उसके स्थान पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या लिखा था 1 माइनस कोस, ये कोई एंगल था एक्स ही मान लो, चलो इसको कंप्लीट ही एक्स था, तो इसके स्थान पर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 रिप्लेस कर सकते हैं। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री डबल एंगल से हाफ एंगल में बनाना, ये डबल एंगल का था, इसको मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसके बाद हम इसको कैसे कैसे करते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ तक का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें फॉर्मूले का पिटारा खुला हुआ है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास में क्या है 2 है, 2 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको इंटू है, इंटू भी आप रहने दो। इसको हम कैसे लिखेंगे साइन, यहाँ पर सी एक्स अपोन में कितना है 2, ये इसके साथ में एंगल है, ये इसके साथ में क्या है एंगल, इसको डिवाइड कर दो किससे सी एक्स अपोन 2 से, इसको डिवाइड कर दो इसी एंगल से। अगर हमने डिवाइड किया तो हमें ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सी एक्स अपोन 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम एंगल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है h इंटू, यहाँ पे क्या है साइन, और ये h है आपका, और डिवाइड कितना है h है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है h है। एक चीज़ रह गई आपके, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जी, क्योंकि हम h के रूप में लेके चलेंगे इसको, किसके रूप में h, तो h ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका h ही रहेगा। ये गलती से लिखा गया था, यहाँ पे आपका h ही रहेगा, यहाँ पे आपका h रहेगा क्योंकि h के रूप में है। तो देखो 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, तो ये कितना 2 अब स्क्वायर रह गया, तो हम इसको यहाँ पर स्क्वायर भी दे लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने जिससे इसको डिवाइड किया उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी, तो इससे ये कैंसिल होके फिर भी क्या बचेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, और यहाँ पे भी क्या है 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, 2 ये रहा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, यदि साइन एक्स अपोन एक्स होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, सेम एंगल प्रॉपर्टी से। चैप्टर का नाम था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें हमें दिया होता है यानी कि जो एंगल यहाँ पे हो सेम यहाँ पे हो, तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है 1 की इक्वल होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी कंप्लीट की यहाँ पे इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1 की इक्वल हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर 2 तो रह गई, इनटू ये किसके इक्वल हो गया 1, और ऊपर क्या है पावर 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनटू इस ये बच गया, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया सी स्क्वायर और इनटू में h स्क्वायर, तो 2 का भी करना पड़ेगा हमें, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। चलो अब यहाँ पे h है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये इनटू में 1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, ये तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 2 इंटू यहाँ पर कितना सी स्क्वायर और h स्क्वायर, और एक काम करो इस 4 को नीचे ले आओ, इंटू में यहाँ पे 4 आ गया, और h स्क्वायर पहले से हमारे पास में h स्क्वायर पहले से है। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और इससे यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बच गया हमारे पास में सी स्क्वायर अपोन में 2, ये रह गया हमारे पास, यही रहा ना, और बाकी तो सब कैंसिल हो गए। अब अगर मैं इसकी लिमिट हटाता हूँ तो लिमिट हटा लो,
लिमिट हटाने पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, c²/2 मिलेगी। लिमिट हटाने पर इसकी वैल्यू c²/2। अब देखिए हमें इसमें क्या दिया हुआ था कि ये जो फंक्शन है आपको एट x = 0 पर, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तब हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, देन फाइंड वैल्यू करनी थी c की। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर क्या होगा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तब क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू किस पे निकाला, 0 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) = क्या होगा, फंक्शन पर x, ये देखो फंक्शन की वैल्यू, वो तो वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, चलो फंक्शन की वैल्यू एक, ये दोनों ही इक्वल हो गए। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, ये आई c²/2 = अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किस पर, एट x = 0 पर निकालते हैं। वैसे ये 1/2 है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको 1/2 लिख सकता हूँ, लेकिन एक बार निकाल लेते हैं। चलो पहले थोड़ा टाइम लगेगा और निकाल लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ तक का तो क्वेश्चन हो गया, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर, एट x = 0 पर हम फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलती है, f(x) और = हो जाएगा f(x) के स्थान पर 0 रिप्लेस कर देंगे। व्हेन x = 0, देखो x = 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, इसलिए इसके यहाँ सामने क्या आ जाएगा, 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, ये बच गया c² = 1। अगर यहाँ से मुझे तो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो c = कितना आएगा आपका, ±1। इस प्रकार से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पे आपने देखा होगा जितने भी आपके 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उनमें से काफ़ी फॉर्मूले इसमें यूज हुए, यानी कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के जो हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं, डबल एंगल के फॉर्मूले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये आ गई। फिर हमने क्या निकाला, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0 पर, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0 पर कितनी आई, 1/2 आई। और एक बात हमें इसमें पहले दी हुई थी कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस एट x = 0 पर कंटिन्यूस है। अब अगर कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट = क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी दो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, दोनों इक्वल। हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन, धन्यवाद। टोटल क्वेश्चन मैं कर चुका, अब हम कोई न्यू टॉपिक करेंगे, धन्यवाद।